नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में भारत बंद को मिला कई दलों का समर्थन, महात्मा गांधी सेतु जाम, कई स्कूल भी बंद। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में लालू और तेजस्वी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले किसानों को मिले उनका हक। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों का रोड के साथ रेल ट्रैक पर कब्जा, दिल्ली अंबाला रूट की कई ट्रेनें कैंसिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। बिहार में भारत बंद को मिला कई दलों का समर्थन, महात्मा गांधी सेतु जाम, कई स्कूल भी बंद। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में कई किसान संगठनों के मोर्चे ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसे बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी समर्थन देने का फैसला लिया है। राजद के प्रदेश महासचिव सह महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने सुबह से ही अपने समर्थकों के साथ महात्मा गांधी सेतु को जाम कर आगजनी की और 3 कृषि कानून का विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ऑटो ट्रांसपोर्ट यूनियन ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में बस और ऑटो का परिचालन बंद रखेंगे। इस वजह से पटना के कई स्कूल में स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। बता दें कि कई स्कूल में अभी परीक्षाएं भी चल रही हैं। बावजूद इसके भारत बंद के दौरान विपक्षी दलों के सड़क पर उतरने और ऑटो के साथ ट्रांसपोर्ट यूनियन द्वारा किसानों के आंदोलन के समर्थन में उतरने की वजह से होने वाली परेशानी को देखते हुए स्कूल को बंद रखने का फैसला लिया गया है। किसानों के भारत बंद का समर्थन करने वाले सड़क पर उतरकर हंगामा न करे, उसके लिए राज्य सरकार की ओर से व्यापक पुलिस व्यवस्था की गई है। राजधानी पटना के चौक चौराहे पर मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्यवाही करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए पटना स्थित गेट पब्लिक लाइब्रेरी कैंपस को अस्थायी जेल भी बनाया गया है। बता दें कि किसान आंदोलन के बैनर तले बुलाए गए भारत बंद का बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथियों के अलावा आप और जाप ही समर्थन कर रहे हैं। हालांकि आवश्यक सेवा और एम्बुलेंस सेवा को भारत बंद से मुक्त रखा गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में लालू और तेजस्वी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले किसानों को मिले उनका हक। जी हां दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने सोमवार को बंद का ऐलान किया है। बिहार में बंद का असर भी दिख रहा है। किसान संगठनों के बंद को बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल समेत कांग्रेस, जाप और भाकपा माले जैसी पार्टियों भी समर्थन कर रही हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि हम किसानों और भारत बंद के साथ हैं। वहीं लालू यादव के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बंद के समर्थन में ट्वीट कर लिखा है कि किसानों के बारे में गलत बात करते शर्म क्यों नहीं आती। किसान संगठनों के बंद के ऐलान के बाद बिहार में जगह जगह बंद में शामिल पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भाकपा माले और जाप समेत अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद को सफल और उसके समर्थन को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा कि हमारा देश भारत किसानों की मेहनत से ताकत पाकर आगे बढ़ने वाला कृषि प्रधान देश है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी किसानों के समर्थन में बंद का सपोर्ट किया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा है कि किसान ही हमारे देश की रीढ़ हैं और उन्हें गरीब रखकर देश कैसे सबल बन पाएगा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए लिखा है कि किसानों के उगाह अनाज को खाकर कृषकों को अपशब्द कहने वालों की शर्म नहीं आती क्या। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का रोड के साथ रेल ट्रैक पर कब्जा, दिल्ली अंबाला रूट की कई ट्रेनें कैंसिल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाया गया भारत बंद जारी है। इस वजह से न सिर्फ दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, बल्कि कई रेलवे रूट्स भी भारत बंद की जद में आ गए हैं, क्योंकि कई स्थानों पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। इससे दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर डिवीजन में रेल यातायात प्रभावित हुआ है, जबकि दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली डिवीजन में करीब 20 स्थानों पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। इस वजह से दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर डिवीजनों में करीब 25 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। वहीं नई दिल्ली अमृतसर शान ए पंजाब, नई दिल्ली मोगा स्पेशल ट्रेन, पुरानी दिल्ली पठानकोट स्पेशल, नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी और नई दिल्ली कालका शताब्दी को रद्द कर दिया गया है। जबकि नई दिल्ली से सुबह 6 बजे कटरा के लिए चली वंदे भारत एक्सप्रेस पानीपत स्टेशन पर खड़ी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, मिशन मुकम्मल, प्रतिपक्ष आगामी चुनाव में चुनौती बनने के आसार। जी हां दोस्तों, हरियाणा के करनाल में आखिरकार सरकार को झुकने पर मजबूर कर और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मौजूदा सियासत के संपूर्ण रंग ढंग को चुनौती देने के अंदाज से किसान आंदोलन ने मानो मजबूत और मुकम्मल विपक्ष बनने का संकेत दे दिया है। यही नहीं, पंजाब में यह आंदोलन सियासी पार्टियों की रैलियों पर भी फिलहाल बंदिशें थोपने का ऐलान कर चुका है, ताकि शांति कायम रहे।
हालिया महापंचायतों और किसान नेताओं के भाषणों और मजदूर संगठनों तथा सरकारी महकमों के कर्मचारियों से उनकी गोलबंदियों पर गौर करें तो मुद्दे भी काफी विस्तार ले चुके हैं। अब किसान नेता सिर्फ केंद्र के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी मान्यता देने और किसानों से जुड़े बिजली तथा दूसरे कानूनों में फेरबदल तक ही सीमित नहीं रहे। अब किसान नेता मजदूर कानूनों को 4 संहिताओं में सीमित कर मजदूर अधिकारों पर बंदिशें थोपने, सरकारी कंपनियों और संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ भी जोरदार ढंग से आवाज उठाने में लगे हैं। यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर महापंचायत में लाखों की भीड़ में दिवंगत महेंद्र सिंह टिकैत के दौर के पुराने नारे हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर का उद्घोष कर मौजूदा सियासी रंग को भी बदलने का जोरदार संकेत दे दिया है। जाहिर है उनके निशाने पर केंद्र और कुछ राज्यों में लगभग 7 साल से स्थापित राजनीतिक प्रतिष्ठान है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की नींव रखने के दौरान दिए भाषण पर गौर करें तो यह चुनौती अब राजनीतिक प्रतिष्ठान के लिए गहरी चिंता का सबब बनती दिख रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा और जदयू का गठबंधन टूट जाएगा क्या? बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूछने पर दिल्ली में कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, जाति आधारित जनगणना के मसले पर एनडीए के 2 प्रमुख घटक दलों भाजपा और जदयू के बीच मतभेद साफ तौर पर सामने आने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड हर हाल में जाति गणना की मांग पर अड़ा है तो भाजपा से इसे गैर जरूरी और अव्यवहारिक भी बता रही है। दिलचस्प यह भी है कि इस मसले पर जदयू और राजद की राय बिल्कुल एक जैसी है। इन सारी परिस्थितियों के बीच तमाम तरह की चर्चाएं और कयास भी लगाए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिल्ली में यह पूछे जाने पर कि क्या इस मसले का असर भाजपा के साथ गठबंधन पर पड़ेगा, उन्होंने बड़ी बात कह दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ नक्सल समस्या पर बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उनसे दिल्ली में ही पत्रकारों से बात की। इस दौरान यह भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन के भविष्य पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ये सब बात तो अभी कहने का कोई तुक नहीं है। अभी बिहार लौटकर हम फिर इस मसले पर सभी दलों के साथ बैठक कर मशवरा करेंगे। इसके बाद तय होगा कि इस मसले पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा विचार इस पर सार्वजनिक है और इसको लेकर कोई संशय नहीं है। जाति आधारित जनगणना होनी ही चाहिए, यह बेहद जरूरी है और इसमें कोई समस्या नहीं है। जनगणना कर्मियों को सही तरीके से ट्रेनिंग दिए जाने पर वैसी कोई समस्या नहीं आएगी जिसके बारे में कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर जाति में उपजातियां तो हैं ही, लेकिन इससे जनगणना के आंकड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना का तरीका अलग था और उसकी बात अभी नहीं की जानी चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर बिहार सीएम पर बरसी लालू की बेटी, बताया पिछड़ों का दुश्मन। नीतीश ने केंद्र को अल्टीमेटम दे कहा फैसले पर करें पुनर्विचार। जी हाँ दोस्तों, जातीय जनगणना के मसले पर बिहार में सियासी बवाल नहीं थम रहा है। केंद्र सरकार के सामने राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग उठाने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राजद नेता लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बरसी हैं। उन्होंने कुमार को पिछड़ों के हितों का विरोधी करार दिया है, जबकि बिहार सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को इस मसले पर अल्टीमेटम दे डाला है। कहा है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। बता दें कि केंद्र जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पल्ला झाड़ चुका है। लालू की बेटी ने दिखाया कड़ा रुख। डॉक्टर रोहिणी बोली, भाजपा का जो यार है, जातीय जनगणना का विरोधी नीतीश कुमार है। भ्रम के जाल में उलझा नीतीश कुमार कुर्सी का भूखा है। उनके मुताबिक ओबीसी समाज के हितों का दुश्मन बीजेपी का यार नीतीश कुमार है। जातिगत जनगणना को लेकर लालू से लेकर उनके छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आवाज उठा चुके हैं। लालू साफ कर चुके हैं कि यह चीज देश के निर्माण की जरूरी पहल है। रविवार को वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। सियासी गलियारों में दोनों की मीटिंग को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जबकि सीएम ने इसे औपचारिक भेंट बताया। वहीं तेजस्वी इस पर बिहार के कई नेताओं को खत लिखकर समर्थन मांग चुके हैं। दिल्ली की एक बैठक में बिहार सीएम ने स्पष्ट कर दिया कि जातीय जनगणना सभी के हित में है, इसलिए केंद्र को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि जिस दौरान सीएम ने ये बातें कहीं, उस वक्त उनका लहजा काफी कड़ा था। मीटिंग में असल मुद्दा नक्सल समस्या से जुड़ा था, जबकि नीतीश का पूरा ध्यान जातिगत जनगणना पर ही रहा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सभी दलों के गले की हड्डी बनी जातीय जनगणना, नीतीश को तेजस्वी के अल्टीमेटम से बिहार की राजनीति में खलबली। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न जातियों की आबादी जानने के लिए बिहार के तमाम राजनीतिक दल बेताब हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने खुद को अलग रखा है, मगर वोट बैंक के प्रभावित होने के डर से वह भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से परहेज कर रही है। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हालिया कदम के बाद राजनीतिक दलों में खलबली है। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे जनता दल यूनाइटेड को फैसला लेने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने 3 दिनों का अल्टीमेटम देकर असमंजस में डाल दिया है। वोट बैंक में इजाफा के लिए इसे बेहतर मुद्दा मानकर अन्य दल भी जल्दी में हैं।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दल इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। ऐलान हो चुका है। जाहिर है इसका श्रेय वो किसी और को नहीं लेने देना चाहते हैं। इससे साफ है कि आने वाले समय में यह मुद्दा जोर पकड़ सकता है। बिहार में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपने इस अभियान में यूपी के समाजवादी पार्टी समेत कुछ अन्य दलों को भी शामिल कर लिया है। आंदोलन की आग को बिहार के बाहर भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने इसी नियत से देश भर के विभिन्न दलों के 33 प्रमुख नेताओं को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना पर समर्थन मांगा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी जाति बदल दी। अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर उपजे विवाद में दखल देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, लेकिन पार्टी के नेताओं ने उनकी जाति ही बदल दी। यह निंदनीय है। सपा प्रमुख ने रविवार को ट्वीट किया, इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, पर भाजपाइयों ने उनकी जाति ही बदल दी है। निंदनीय। यादव ने कहा, छलवश भाजपा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ व सामाजिक विघटन कर किसी एक पक्ष को अपनी तरफ करती रही है। हम हर समाज के मान सम्मान के साथ हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 22 सितंबर को दादरी के मिहिर भोज पीजी कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के दौरान शिलापद से गुर्जर शब्द हटाने को लेकर शुक्रवार को गुर्जर समाज के लोग विरोध में उतर आए। दादरी के मिहिर भोज पीजी कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज आमने सामने थे। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर विवाद खत्म कर दिया था। इसके बाद प्रतिमा अनावरण के लिए लगने वाले शिलापट पर गुर्जर शब्द को लेकर राजनीति शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी के जाने के बाद लोगों की भीड़ शिलापट से गुर्जर शब्द हटा देखकर भड़क गई। आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया और दादरी विधायक तेजपाल नागर के खिलाफ नारेबाजी की। अब समुदाय के लोगों ने गुर्जर शब्द हटाने के विरोध में रविवार को महापंचायत का ऐलान किया है। अखिल भारतीय गुर्जर फ्रंट के अध्यक्ष नवीन भाटी ने बताया कि शिलापद से गुर्जर शब्द हटाकर समुदाय के लोगों के साथ धोखा किया गया है।